उड़ीसा से खबर आपको बता दें, उड़ीसा में आज बीजेपी विधायक दल की होने वाली है बैठक। मीटिंग में उड़ीसा का नया सीएम चुना जाएगा। उड़ीसा का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। आज विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। पर्यवेक्षक जो बनाए गए थे वो वहीं पर मौजूद हैं, इसमें राजनाथ सिंह भी हैं। उड़ीसा को आज माना जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव उड़ीसा में बतौर ऑब्जर्वर मौजूद हैं और जल्द ही माना जा रहा है कि सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। उड़ीसा में कल शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक भी आज होने वाली है। सीएम की रेस में सुरेश पुजारी, साथ ही साथ मनमोहन का नाम आगे चल रहा है। 3 नामों की चर्चा हो रही है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वहीं पर मौजूद हैं। 3 नामों की चर्चा जो हो रही है उसमें सुरेश पुजारी, साथ ही साथ मनमोहन सामल का नाम शामिल है। गिरीश मुर्मू के नाम की भी चर्चाएं तेज हैं। अब देखना होगा कि क्या इन्हीं तीनों में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा नया उड़ीसा का। सीएम की रेस में 3 चेहरे बताए जा रहे हैं। आज पार्टी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। नई सरकार 12 जून को यानी कि कल शपथ लेगी। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव लगातार नेताओं के साथ वहां पर मीटिंग्स कर रहे हैं। सुरेश पुजारी के अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल का नाम भी चल रहा है। साथ ही साथ केवी सिंह और मोहन मांझी भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 147 सदस्यीय उड़ीसा विधानसभा में 78 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और सरकार बनाने की ओर बीजेपी अग्रसर है उड़ीसा में। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने नेता का चयन नहीं किया है। आज लेकिन माना जा रहा है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री पर से जो सस्पेंस है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि कल शपथ ग्रहण भी होने वाला है। शपथ ग्रहण की तैयारियां एक तरफ चल रही हैं और आज विधायक दल की बैठक में माना ही जा रहा है कि किसी एक नाम पर मुहर लग जाएगी। कौन राज्य की बागडोर संभालेगा, इस पर निगाहें सभी की टिकी हैं। जानकारी अंदर खाने ये भी मिल रही है कि बीजेपी नेतृत्व लोगों को सरप्राइज कर सकता है, जैसा उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया था। जिन नामों की चर्चा हो रही थी उन सभी नामों से नए चेहरे आगे किए गए थे सीएम पद के लिए। तो क्या ऐसा उड़ीसा में भी होगा, ये देखना होगा। उड़ीसा में बीजेपी का प्रदर्शन चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव शानदार रहा है। राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से 20 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो 147 सदस्यीय उड़ीसा विधानसभा 78 सीटें जीतकर बहुमत बीजेपी ने हासिल किया है। ऐसे में उड़ीसा में अब की बार बीजेपी की सरकार, लेकिन अभी मुख्यमंत्री कौन होगा ये क्लियर नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। पर्यवेक्षक वहां पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव। और इस पर ज्यादा जानकारी मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। मेहंदी, उड़ीसा में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं तेज हैं। पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव मौजूद हैं। किन किन नामों की चर्चा चल रही है और क्या ऐसा भी माना जाए, जिस तरह से हमने पिछले साल विधानसभा चुनावों में देखा, जिन नामों की चर्चा थी उससे इतर नए चेहरे, क्या ऐसा उड़ीसा में भी होने की है संभावना? उड़ीसा का जो रुझान है वो काफी ज्यादा पलटा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जहां पर 25 साल से नवीन पटनायक वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर थे, लेकिन अब बीजेपी ने जीत हासिल करके वहां पर नई सरकार बनाने का दावा कर दिया है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को वहां पे ऑब्जर्वर्स यानी कि पर्यवेक्षक बना के भेजा गया है। अगर चर्चाओं की बात करें कि कौन नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आ रहे हैं, तो देखिए, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में चाहे वो किसी भी राज्य की
बात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर इस तरीके के नामों की चर्चाएं हो रही थी जो कि बहुत ज्यादा सत्ता के गलियारों में भी चर्चाओं में थे। लेकिन बीजेपी ने एक जो तरीका है बीजेपी का सबको चौंका देने वाला, वही तरीका अपनाते हुए उन विधानसभा चुनावों में भी सबको चौंका दिया था, क्योंकि लिस्ट में जितने बड़े नाम शामिल थे उनको छोड़कर कुछ अलग नाम बीजेपी की तरफ से उन राज्यों में भी दिए गए थे और सामने लाए गए थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से उड़ीसा को लेकर भी ऐसा कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि जितने नाम अभी चर्चाओं का हिस्सा अगर बने भी हुए हैं, तो बीजेपी अपनी उसी स्ट्रैटेजी पर एक बार फिर से उड़ीसा में भी खेलती हुई नजर आ सकती है, जब वो एक बार फिर से सबको चौंका दे और एक कोई नया नाम बीजेपी की तरफ से उड़ीसा के लिए सामने आ जाए। हालांकि अभी चर्चाओं का माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म है। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव वहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पहुंच चुके हैं। मीटिंग जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तीसरी पारी की जो शपथ है वो ली है, उसके बाद से ही उड़ीसा को लेकर बहुत ज्यादा ये जो माहौल है, सियासत है, वो गरमाई हुई है और लगातार मीटिंग भी चल रही है। अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ जेपी नड्डा की भी मीटिंग करने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो मीटिंग्स का जो माहौल है वो काफी ज्यादा गर्म है। लेकिन नाम कौन सामने आता है, मुख्यमंत्री चेहरा कौन बनता है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से चौंका देने वाली स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है। और अगर बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जहां 24 साल से एक सरकार राज कर रही थी, वहां पर एक नई सरकार को मौका दिया है उड़ीसा की जनता ने। तो बहुत से जो दायित्व है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के भी कंधों पर है। तो इसलिए बीजेपी जिस तरीके से, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उन सभी में फूंक फूंक कर कदम रखती है। तो उड़ीसा भी उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा ऐसा राज्य है जो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। तो कोई भी गलती करने का चांस या फिर कोई भी गलती करने की गुंजाइश बीजेपी की तरफ से नहीं होगी। बिल्कुल, और उड़ीसा में बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, ये देखना होगा। कई नामों की चर्चा है मौजूदा वक्त में। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उड़ीसा में, उनके नाम की चर्चा है, पूर्व उड़ीसा बीजेपी अध्यक्ष के नाम की चर्चा है, और भी कई नाम लिस्ट में हैं। किस पर मोहर लगेगी या फिर कोई नया चेहरा होगा, ये देखना होगा। लेकिन दिल्ली से और क्या जानकारी मेहंदी मिल रही है? कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में, इस तरह की कोई जानकारी है क्या? क्योंकि उड़ीसा बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रोड शो एक हो सकता है, क्योंकि उड़ीसा में इस बार बेहतरीन प्रदर्शन चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, दोनों ही चुनावों में देखने को मिला है। जी बिल्कुल, देखिए जहां अगर ओट्स लेने की बात की जाए, तो उड़ीसा की जो तारीख सामने आ रही थी कि इस तारीख को उड़ीसा में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और इस तारीख को शपथ ली जाएगी, उस तारीख को भी बदल दिया गया, क्योंकि कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उड़ीसा पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में वो भी शामिल होंगे। और अपने शपथ ग्रहण के समारोह के चलते कैबिनेट मिनिस्टर या मंत्रिमंडल के बनने के चलते वो काफी ज्यादा व्यस्त हैं, इसीलिए उड़ीसा की जो डेट है उसको भी शिफ्ट कर दिया गया, कह सकते हैं कि पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से बम्पर जीत उड़ीसा में हासिल हुई है, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद उड़ीसा में जाएंगे, अमित शाह भी वहां जाएंगे और जेपी नड्डा, जितने बड़े सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, वो सभी उड़ीसा पहुंचेंगे। और जो भी शपथ ग्रहण समारोह, जिस भी प्रतिनिधित्व का होगा, जो भी मुख्यमंत्री चेहरा होगा, जो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, उनके समर्थन में ये सभी बड़े चेहरे वहां पर पहुंचने वाले हैं। और अगर बात की जाए रोड शो की, तो जी बिल्कुल संभव है कि जिस तरीके से एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में हासिल कर ली है और दर्ज कर दी है, उसके बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर उड़ीसा की जनता को संबोधित करते हुए दिखाई दे सकते हैं, एक धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने उड़ीसा में हासिल कर ली है। वही बात है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है और उस पर अभी भी संशय है, लेकिन ये संशय कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे, अमित शाह वहां पहुंचेंगे, जेपी नड्डा वहां पहुंचेंगे। इन बातों पर कहीं ना कहीं मुहर लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए जिन नामों की चर्चा हो रही है उन नामों के बारे में भी हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, मनमोहन समल कौन है जिनके नाम की चर्चा हो रही है। इसके अलावा सुरेश पुजारी के बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। क्या इन्हीं नामों पर से मोहर लगेगी या फिर कोई नया चेहरा होगा, इस पर निगाहें टिकी हैं। पर्यवेक्षक बताया जा रहा है राजनाथ सिंह और साथ ही साथ भूपेंद्र यादव मेहंदी जो भेजे गए हैं, उनकी ओर से लगातार नेताओं के साथ वहां पर मीटिंग की जा रही है। विधायक दल की बैठक आज होने वाली है, कल शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में आज ही अंतिम फैसला लेना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा प्रदेश का।
जी बिल्कुल अंजलि, देखिए मीटिंग का माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म है क्योंकि कल का दिन है जब शपथ ग्रहण होने वाली है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री की, जो कि बीजेपी का चेहरा होगा। तो ऐसे में जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं। राजनाथ सिंह जिन्होंने अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री में एक बार फिर से डिफेंस मिनिस्ट्री हासिल की है, साथ ही भूपेंद्र यादव जिनको पर्यावरण मिनिस्ट्री मिली है, वो सभी अपना चार्ज लेने के बाद उड़ीसा की तरफ रुख कर चुके हैं क्योंकि उड़ीसा एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा राज्य है जिसने जीत हासिल की है। तो कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। इसी को लेकर दोनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह हो, भूपेंद्र यादव हो, लगातार बैठकें कर रहे हैं, चाहे वो नेताओं के साथ हो, विधायक दल के लोगों के साथ हो, या फिर आपस में विचार विमर्श करने की बात हो। तो कोई भी मौका या कोई भी गलती करने की गुंजाइश में भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये एक बम्पर जीत है, बम्पर लॉटरी है जो बीजेपी ने हासिल कर ली है उड़ीसा को जीतने के बाद। तो ऐसे में कौन चलिए वो नाम ठीक है होगा, मेहंदी, ये आपका बहुत फिलहाल बड़ा शुक्रिया डिस्कशन इस हो रहा पूरी है। खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये तो तय है कि आज उड़ीसा को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी किसे बनाएगी उड़ीसा का मुख्यमंत्री, इस पर सभी की निगाहें हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मोदी 3.0 सरकार में मंत्रालय मिलने के बाद एक्शन में सभी मंत्री नजर आ रहे हैं।